हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा, लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट नंबर 31, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस के लिए, जिसकी डेट है 23 फरवरी 2022। नेम ऑफ स्टूडेंट अपना नेम यहाँ लिख लेंगे, नेम ऑफ टीचर अपने टीचर का नाम यहाँ लिख लेंगे। तो आज की जो आपकी रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट है आप लोगों का इंग्लिश। तो आप इस अपनी इंग्लिश की नोटबुक में कीजिएगा, या फिर रीडिंग कैंपेन के अगर आपने अलग से नोटबुक बनाई है तो उसमें कर लीजिएगा। तो आज के हमारी एक स्टोरी दी जाती है हमें रीडिंग कैंपेन के इंग्लिश की वर्कशीट में, जिसे हमें रीड करना होता है एंड फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। तो आज के स्टोरी का टाइटल है द स्कॉलर्स मदर टंग। एक विद्वान की मदर टंग, उसकी मातृभाषा। अडेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरीज। ये जो स्टोरी है ये अकबर और बीरबल की स्टोरी में से अडेप्ट की गई है। रीड द स्टोरी, नाउ लिसन टू इट थ्रू द QR कोड गिवन। तो इस QR कोड जो आपको दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इसको स्कैन करके आप इसको सुन सकते हैं। तो आपको इस स्टोरी को रीड करना है सबसे पहले, एंड अगर आपको सुनना है तो आप इस QR कोड को क्लिक करके या फिर स्कैन करके सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। अ लर्नड scholar once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many languages. तो क्या होता है कि यहाँ पर एक बार एक जो विद्वान होता है वो अकबर के दरबार में जाता है, और वो अकबर से और अकबर कहता है और अकबर कहते हैं अपने दरबारियों से कि जो विद्वान है ये बहुत सारी लैंग्वेज, मतलब इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, बहुत सारी लैंग्वेज का ये मास्टर है। द स्कॉलर कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंट। ये है स्कॉलर, ठीक है। तो जो ये स्कॉलर था ये बहुत सारी जो लैंग्वेजेस थे बहुत ही फ्लुएंटली, मतलब बहुत सारी एकदम कह सकते हम जैसे ये बोल सकते हैं जैसे कि ये इसकी मातृभाषा हो गई, एकदम फ्लुएंटली बोल सकता था। ठीक है, ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट व्हाट हिज मदर टंग वॉज। तो ये इतना फ्लुएंट, इतना अच्छा बोल लेता था हर कोई लैंग्वेज, क्योंकि कोई पहचान ही नहीं पाता था कि इसकी मदर टंग क्या है। ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। तो उसने देखिए यहाँ पर क्या किया, तभी जो स्कॉलर है इसने पूरे दरबार में सबको चैलेंज किया कि कोई मेरी मदर टंग बताए। ठीक है, when everyone failed, जब सब फेल हो गए, the challenge was taken up by बीरबल। तो इसने सबसे कहा, तो जब सब फेल हो गए तो ये चैलेंज एक्सेप्ट किया बीरबल ने। दैट नाइट, उस रात, बीरबल वेंट क्विकली टू द स्कॉलर्स रूम व्हेन ही वाज asleep। ठीक है, तो उस दिन मतलब बीरबल ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि उसने बीरबल ने उसी रात वो चुपके से इस विद्वान जहाँ सो रहा था उसके रूम में, देखिए यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही गया, ही whispered into the scholar's ear and tickled it with a feather। तो क्या हुआ कि उसने ना ये इस तरीके से होता है ना गुदगुदी करने वाला, इससे इसके विद्वान के कान में इस तरीके से टिकल, मतलब गुदगुदी इस टाइप की करी इस पंख से। ठीक है, इस पंख से उसके कान के साइड से थोड़ी गुदगुदी से करी। तो स्कॉलर हाफ अवेक, अब जो स्कॉलर था विद्वान वो आधी नींद में उठ गया। क्राइड आउट सडनली, और अचानक से क्राइड चिल्लाने लगा, एंड शाउटेड आउट वर्ड इन हिज मदर टंग। और अचानक से उसने चिल्लाया और क्या बोला, उसने अपनी मदर टंग में कुछ बोला। ठीक है, तो बीरबल केम टू द कोर्ट the next day and told everyone that the scholar's mother tongue was तेलुगु। एंड अगले दिन बीरबल दरबार में आया और उसने सभी को कहा कि स्कॉलर्स मतलब विद्वान जी की जो मदर टंग है वो तेलुगु है। द स्कॉलर्स वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रक। जो स्कॉलर था, जो विद्वान था, वो इतने हैरान था कि इसे मेरी वो मदर टंग कैसे पता, एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ। और उससे ये भी माना कि बीरबल ने जो कहा है कि मेरी मदर टंग तेलुगु है, तो बीरबल ने एकदम सही कहा है। विद्वान ने ये माना, उसने कहा, लेकिन वो ये बात हैरान था कि बीरबल को कैसे पता चला। देन किंग अकबर आस्क बीरबल, तब राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ, कि तुमने कैसे सच को पहचाना। ठीक है, तुमने कैसे सच पता लगाया। तो देखिए, बीरबल ने आंसर दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। जब एक पर्सन किसी डिफिकल्टी में होता है तो वो अपनी मदर टंग को बोलता है।
He also told the king how he had gone to the scholar's room at night and find out the truth. और फिर उसने बादशाह अकबर को राजा अकबर को ये भी बताया कि किस तरीके से वो रात को विद्वान के रूम में गया और उसको सारा सच बताया। ठीक है, तो देखिए ये बीरबल जी ने क्या बोला, इन डिफ़िकल्टी पर्सन स्पीक हिज मदर टंग, कि हम जब भी कभी डिफ़िकल्टी में हूँ तो हम अपनी मदर टंग में बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आया कि हम हमारी मदर टंग क्या होती है, जो हम नॉर्मल भाषा करते हैं। ऐसा हमने ये भी सीखा कि बीरबल जी ने किस तरीके से अपना दिमाग लगाया, किस तरीके से उन्होंने पता लगाया कि इस स्कॉलर इन विद्वान की क्या थी मदर, वो इनकी मदर टंग क्या थी। ठीक है, चलिए अब हम इस रिलेटेड इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक्टिविटीज़ यानी कि हुई है फाइंड आउट एंड डू एज डायरेक्ट, इसको चलो फाइंड करना है और इनको क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट में। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर इज तेलुगु स्पोकन, तेलुगु कहाँ बोला जाता है, इट इज़ द मदर टंग ऑफ, और ये किसकी मदर टंग है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर नंबर 1 मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है, आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु है वो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बोला जाता है और ये मदर टंग भी आंध्र प्रदेश की है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब हमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ योर मदर टंग, फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स मोर अबाउट योर मदर टंग। तो आपकी मदर टंग क्या है वो आपको यहाँ बताना है और आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपनी मदर टंग के बारे में और जानना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मैंने लिखा हुआ है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 हम इस तरीके से लिखेंगे, वी यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस कॉमनली, द लैंग्वेज यूज कॉमनली इज कॉल्ड मदर टंग एंड माई मदर टंग इज हिंदी। क्या मतलब कि हम कॉमनली बहुत सारी लैंग्वेजेस का डिफरेंट यूज़ करते हैं। आप तो काफ़ी इंग्लिश भी बोलते हैं, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जो हम ज़्यादातर बोलते हैं, हमारी जो मदर टंग है वो क्या है, माई मदर टंग इज हिंदी। तो मेरी मदर टंग हिंदी है, आपकी मदर टंग कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, जो आप कॉमनली यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में वो आपको यहाँ लिखना है। एंड फिर आप अपनी कॉपी में तो लिखेगा, मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताएगा। नाउ अब हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू यू ग्रीट समवन इन योर मदर टंग, कि आप अपनी मदर टंग में कैसे किसको ग्रीट करते हो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो चलिए आप यहाँ देख सकते हैं, तो आंसर नंबर 3 मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। तो आंसर हमारा होगा ग्रेट समवन बाय सेइंग नमस्ते और स्वागत है आपका। हम यहाँ पर तो किसी को ग्रीट कैसे करते हैं, मैं अपनी जो लैंग्वेज है हिंदी में, तो मैं अपनी मदर टंग में नमस्ते कहती हूँ, यहाँ पे हम कह सकते, मैं कहती हूँ स्वागत है आपका। तो आप अपने मदर टंग में क्या कहते हैं वो आपको बताना है, चाहे वो आपकी पंजाबी हो, उर्दू हो, जो भी हो। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन एनी 2 थिंग्स फ्रॉम द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग, लाइक फीदर इज कॉल्ड पंख और पर इन हिंदी। तो आपको इस स्टोरी में से कोई ऐसी 2 चीज़ फाइंड करनी है, उनको आपको अपनी मदर टंग में क्या कहते हो वो लिखना है। जैसे फेदर है, यहाँ पर एक वर्ड है फेदर, उसने फेदर से उनके कान में टिकलिंग की थी, उनके कान में गुदगुदी करी थी ना। तो जैसे हिंदी में हम लोग कह सकते हैं पंख और पर, इस तरीके से। और यहाँ कुछ वर्ड्स निकालने हैं और उनके हिंदी में लिखना है। तो मैं यहाँ पर 3 वर्ड्स आपको दिखा देती हूँ, इनमें से कोई 2 वर्ड्स आप लोग लिख लीजिएगा। तो फिर अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आंसर नंबर 4। तो आंसर नंबर 4 में देखिए यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है आंसर्ड। ठीक है, आंसर्ड जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं जवाब या फिर उत्तर भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड वर्ड है हमारा डिफ़िकल्टी। ठीक है, सेकंड वर्ड क्या है, डिफ़िकल्टी, जिससे हम हिंदी में कहते हैं कठिनाई या फिर मुश्किल। ठीक है, उसके बाद थर्ड वर्ड है हमारा किंग। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं राजा या फिर बादशाह। तो ये हमारे आंसर नंबर 4 हो जाएगा। हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट अदर अकबर एंड बीरबल स्टोरीज एंड रीड दैम आउट टू योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो क्या करना है, अब आपको अकबर और बीरबल की ऐसी कुछ स्टोरी और जो स्टोरी है उसको ढूंढना है और उनको रीड करना है अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने सिबलिंग के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है, आप इसे कॉपी में मत कीजिएगा, आप इसे इस तरीके से सुना दीजिएगा। वंस अपॉन अ टाइम किंग अकबर लॉस्ट अ रिंग दैट वाज वेरी प्रीशियस टू हिम। एक बार की बात है, राजा अकबर की एक रिंग खो जाती है जो कि उनके लिए बहुत कीमती होती है। दिस रिंग वॉज गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर एंड लूजिंग इट मेड द किंग वेरी सैड। ये जो रिंग थी वो उनके फादर ने उनको गिफ्ट में दी थी, अकबर के फादर ने उन्हें गिफ्ट में दी थी, और जब ये गुम हो गई तो जो राजा अकबर थे वो बहुत सैड हो गए। अकबर सुमोन्ड बीरबल एंड रिक्वेस्टेड हिम टू फाइंड द रिंग। तो
तो फिर क्या होता है कि अकबर कहते हैं कि बीरबल से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरी रिंग को ढूंढो। द कोर्ट वॉज फुल ऑफ कोर्टरीज, जो दरबार था वो पूरे दरबारियों से भरा हुआ था। बीरबल सभी को अनाउंस करता है, मतलब घोषणा करता है, माई ग्रेट किंग द रिंग इज राइट हेयर इन द कोर्ट रूम, कि मेरी जो ग्रेट महान जो राजा हैं उनकी जो रिंग है वो इसी कोर्ट रूम, इसी दरबार में है। एंड द हु वन हैज़ द रिंग एज अ स्ट्रॉ स्ट्रक इन हिज बियर्ड, और जिसके बियर्ड में, दाढ़ी में स्ट्रक मतलब कि एक स्ट्रॉ फंसी हुई होगी, उसके पास ही ये रिंग होगी। एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग एट ईच अदर, और सभी बारी बारी से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। एंड वन ऑफ द कॉटरीज स्टार्टिंग टचिंग हिज बियर्ड टू फाइंड द स्ट्रॉ, और एक उनमें से एक दरबारी क्या करता है, एक दरबारी क्या करता है कि अपनी बीड़ी को दाढ़ी को छूने लग जाता है कि कहीं क्या पता उसके यहाँ तो स्ट्रॉ नहीं अटकी, उसको छूने लग जाता है अपनी दाढ़ी को। बीरबल कॉलेड द गार्ड्स, बीरबल गार्ड्स को बुलाता है एंड आस्क्स देम टू सर्च द सस्पेक्ट, और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी को भी ऐसा लगे जो शक हो तुम पे, उसको तुम देखो। ऑन सर्चिंग द सस्पेक्ट, और जब वो शक की नज़र से जब वो सर्च कर रहे थे गार्ड, द रिंग वॉज रिट्रीव्ड, और रिंग उन्हें मिल गई। अकबर वॉज अमेज एट हाउ बीरबल मैनेज टू फाइंड द रिंग, जो अकबर था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था, राजा अकबर, कि किस तरीके से बीरबल ने उनकी रिंग को ढूंढ दिया। बीरबल कहता है, माई किंग द वन हु इज ग्लूटी विल ऑलवेज फील स्कैर्ड, कि मेरे राजा मैंने इसको इस तरीके से पहचाना, क्योंकि क्या हुआ था कि वो कहता है, अकबर कहता है, बीरबल कहता है कि राजा मैंने इस तरीके से पहचाना कि जिस किसी की भी गलती होती है ना, वो एक उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। इसीलिए मैंने सबको जब ऐसा बोला कि अपनी दाढ़ी में हाथ लगाओ, तो सब तो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे क्योंकि उनकी गलती तो थी, लेकिन जिसको डर था वो अपनी दाढ़ी को छू रहा था। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जिसे आप रीड करके अपनी पेरेंट्स सिबलिंग्स को सुना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो अब हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CBA मैसेज है, टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वेयर अ मास्क, कोविड-19 की लड़ाई में मास्क पहन के रहिए। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और मेरी चैनल आने के बाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।